हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेटवेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आपका दोस्त, आपका साथी गुलजार। आज हम आप सभी के बीच ग्रुप डी से रिलेटेड सारा जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपको ग्रुप डी में टोटल वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, इसका सिलेबस बताने वाले हैं, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताने वाले हैं और सबसे खास बात जोन के बारे में बताने वाले हैं। किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए, इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आया था। तो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था वो 30 जनवरी 2026 को आया था और इसका अप्लाई डेट जो स्टार्ट हो गया है वो 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। और पेमेंट फी का लास्ट डेट की अगर बात किया जाए तो ये है 4 मार्च 2026। अगर आपका फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार का गलती हो जाता है तो 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आप इसको सही कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया है और एससी, एसटी, ईबीसी और फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपया है। मतलब फीमेल किसी भी कैटेगरी से आते हैं उसके लिए मात्र 250 रुपया है। अगर एज लिमिट की बात किया जाए इसमें मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 33 साल है। टोटल वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी है 22,195 पोस्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा है। 22,195 पोस्ट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पोस्ट पे कितना रुपया बेसिक सैलरी मिलता है। अगर बेसिक सैलरी की अगर बात किया जाए तो बेसिक सैलरी 8,000 रुपया मिलता है, जो 7वें वेतन आयोग के द्वारा जो तय किया गया था। और इसमें कुछ डीए वगैरह मिला दीजिए तो डीए मिलाकर हो जाता है वो 35,000 रुपया हो जाता है। और आपको पता होगा कि अभी 8वां वेतन लागू होने वाला है, तो इसके अनुसार से लगभग 50 से 60,000 रुपया सैलरी आपका हो जाएगा। और एज की अगर बात किया जाए तो वो एज आपका 18 से 33 साल है। दोस्तों इसी में एज ग्रुप जो है, जैसे कि कैटेगरी वाइज क्या होता है कि एज में छूट दिया जाता है और 18 से 33 साल ये आपका जनरल सभी के लिए है। लेकिन अगर आप देखते हैं अदर कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और एससी एसटी से आते हैं तो उसके अनुसार जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और इतना होना चाहिए। ये आपका एज से रिलेटेड हो गया जो कैटेगरी वाइज है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं, नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन फी की। जैसे हम आपको अभी बताए थे कि एग्जामिनेशन फी जो है वो जनरल स्टूडेंट के लिए वो लगभग 500 रुपया था। अगर आप एग्जाम में अटेंड हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, तो 400 रुपया क्या होगा, आपका रिफंड कर दिया जाएगा। 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम में अटेंड नहीं होते हैं तो वो पेमेंट आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। और अभी जस्ट बताया है कि एससी एसटी के लिए 250 रुपया है। तो दोस्तों हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं प्रोसेस का। ये एग्जाम का प्रोसेस क्या है। ये एग्जाम का प्रोसेस जो है ये 4 प्रोसेस है। पहला आपका होगा सीबीटी, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। दूसरा आपका होगा फिजिकल, जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। और तीसरा आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप ये दोनों को पार कर लेते हैं तो ये आपका तीसरा और चौथा ये 100% आपका पार हो ही जाएगा। तो दोस्तों पहला हम आपको बताने वाले हैं सीबीटी के बारे में, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें एग्जाम का ड्यूरेशन की अगर बात किया जाए तो टोटल होता है 90 मिनट और इसमें जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होने वाला है और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और टोटल क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 100 क्वेश्चन है और आपके पास मात्र सिर्फ 90 मिनट है। सेकेंड स्टेप की अगर बात किया जाए तो सेकेंड स्टेप में आता है फिजिकल। फिजिकल के लिए जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए अगर बात किया जाए तो 35 केजी का वजन जो आपको उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर का दूरी आपको तय करना होगा। 35 किलो का वजन मेल के लिए 100 मीटर सिर्फ 2 मिनट में। और यही फीमेल की अगर बात किया जाए तो फीमेल के लिए जो है 20 केजी वजन जो है 100 मीटर ये भी 2 मिनट में तय करना है। अगर इसी में रनिंग की अगर बात किया जाए तो रनिंग के लिए 1000 मीटर है और इसके लिए टाइम दिया गया है 4 मिनट 15 सेकेंड में। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर यही फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर है और टाइमिंग दिया हुआ है 5 मिनट 40 सेकेंड में इसको पूरा करना होगा। ये रनिंग का था। उसके बाद आपका होगा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको होगा मेडिकल होगा। तो ये आपका 4 प्रोसेस में आपका एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है तो आपको ग्रुप डी का जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर में जो है आपको एक सिग्नेचर जो करना है वो आपका रनिंग हैंडराइटिंग में करना है। रनिंग हैंडराइटिंग कैसा होता है, तो जैसे आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करते हैं इसी तरह से आपको सिग्नेचर करना है, आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं ये पूरा ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया उसका एनालिसिस बताने वाले हैं कि कितना वैकेंसी आया था और कितना फॉर्म भरा गया था। अगर इसका एनालिसिस की बात किया जाए तो 2019 में टोटल वैकेंसी आया था 1,03,769 और पर स्टूडेंट कंपटीशन की बात किया जाए तो एक सीट पे जो है 110 स्टूडेंट का कंपटीशन था। और टोटल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो फॉर्म 1,15,00,000 फॉर्म भरे थे स्टूडेंट, 1,15,00,000 2019 में। 2024 की अगर बात किया जाए तो 2024 में आपका पोस्ट आया था 32,438 पोस्ट आ गया था और इसमें भी फॉर्म भरा गया था 1,08,22,000 और इसमें जो कंपटीशन रहा था वो पर सीट 300 स्टूडेंट का कंपटीशन था, 333 स्टूडेंट का कंपटीशन रहा था। अभी जो है अभी हम 2025 के बारे में बताने वाले हैं। जो वैकेंसी आया है 22,195 पोस्ट और इसमें भी अनुमानित की बात किया जा रहा है कि 85 से 90 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं और एक पोस्ट के लिए जो है लगभग 300 स्टूडेंट का कंपटीशन होने वाला है। तो आपको पता होगा कि पद की संख्या घट रहा है और कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो पोस्ट प्रेफरेंस की अगर बात किया जाए तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस है जो सबसे आसान जॉब है, जो सबसे आसान पोस्ट है वो आपका 1 नंबर पे है। ये पोस्ट प्रेफरेंस जैसे आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस डालने का आपके पास कुछ फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में 1 नंबर पे कौन सा पोस्ट को रखना चाहते हैं और 14 नंबर पे कौन सा पोस्ट को रखना चाहते हैं। तो इसमें जो है सबसे आसान है जो पॉइंट्समैन है, ये आपका सबसे आसान पोस्ट हो गया। अगर सबसे हार्ड की बात किया जाए जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है तो वो आपका ट्रैक मेंटेनर हो गया, ये आपका सबसे हार्ड पोस्ट हो गया। आप अपने हिसाब से इसमें जो है देख लीजिए, हमारे लिए ये पूरा एनालिसिस करके दिए हैं कि सबसे आसान पोस्ट क्या है, आप इस अनुसार से अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो पहला नंबर पे रखिएगा आप लोग पॉइंटमैन रखिएगा और लास्ट में रखिएगा ट्रैक मेंटेनर रखिएगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताए हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस जोन में फॉर्म भरना चाहिए। ये जोन वाइज हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जोन वाइज पद दिया हुआ है कि 2024 में जो है जोन वाइज यहाँ पे कितना पोस्ट था और यहाँ पे जोन वाइज कितना फॉर्म भरा गया था और इसमें पर सीट जो है कंपटीशन कितना था और उसके बाद 2025 में जो वैकेंसी आया था वो किस जोन में कितना वैकेंसी है, ये 2025 का है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख चुके हैं कि ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद में 2024 में 4,672 पोस्ट आया था और इसके लिए जो टोटल फॉर्म भरा गया था वो लगभग 6,39,269 फॉर्म भरा गया था और इसका अगर कंपटीशन की बात किया जाए तो 137 मतलब पर सीट पे 137 स्टूडेंट का ही कंपटीशन था। और इस बार जो यहाँ पे वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो 3148 पोस्ट है और इस बार भी देख सकते हैं कि आपके अनुसार से यहाँ पे देख लीजिए सबसे कम जो वैकेंसी यहाँ पे कंपटीशन रहा है वहाँ पे देख लीजिए 174, जो आपका पटना और हाजीपुर में 174 है और अहमदाबाद में देख लीजिए तो अहमदाबाद में सबसे कम कंपटीशन रहा है। तो आप इस जोन में फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अगर बिहार एसएससी से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों